संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया तिरस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तिरस्कार किया है, उनको अपमानित किया है। संविधान निर्माता को अगर किसी ने सही पहचान दिलाई है, उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यह बात सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री भारत सरकार अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत पटलांदर में कहे। केंद्रीय मंत्री सुजानपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित भाजपा एससी मोर्चा के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी उपस्थित रहे। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद का भारत जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मंडल पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा के साथ साथ ढोल नगाड़े बजाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम एवं बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके हुई। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन करते हुए कहा कि देश अगर आज चल रहा है, उसको सारा श्रेय संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने भारत देश को इतना सब कुछ दिया, उस शख्सियत को कांग्रेस ने लगातार प्रताड़ित किया, कभी शासक तक बनने नहीं दिया। यही कारण है कि इस महान विभूति की शिक्षा दीक्षा जन्म कहां पर हुआ, इस पर कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन वर्ष 2014 में जब देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो उन्होंने संसद भवन में पहुंचकर सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर को झुककर प्रणाम किया। वही पूरा देश उन्हें जान सके उनकी शिक्षा दीक्षा जन्म कहाँ हुआ है। 5 तीर्थ उनकी याद में बनाए गए, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी अब लोगों को इस महान शख्सियत की याद दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वह वर्ष भर में 200 लोगों को इन 5 तीर्थों की यात्रा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है लेकिन करती कुछ नहीं, और भाजपा करती बहुत कुछ है और कहते नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीनों मूलभूत सुविधाएं देश के हर नागरिक को मिले, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों का हमेशा शोषण किया है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित वर्ग के साथ रही है, देश के प्रतिष्ठित पदों पर इन्हें विराजमान किया है। हाल ही में राज्यसभा सांसद अगर कोई बना है तो सिकंदर कुमार, जो इसी समुदाय से आते हैं, उन्हें हिमाचल से राज्यसभा सांसद बनाया गया है। दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग का अगर किसी ने सम्मान किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का सम्मान करती आई है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद उन्होंने विकास कार्य को हरी झंडी दी। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा सहित विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली में है और ये पांचों के पांचों स्थान मऊ से लेके, लंदन से लेके, नागपुर से लेके, मुंबई के इंदू मिल से लेके दिल्ली के अलीपुर तक, ये पांचों के पांचों स्थान नहीं थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लंदन की जमीन भी खरीदी, इंदू मिल जाकर 12.5 एकड़ भूमि मुंबई के बीच में भी खरीदी, दिल्ली के अलीपुर में भी जाकर वहां पर भवन बनाया, और आपकी जन्म भूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि से लेकर महापरिनिर्वाण भूमि तक पांचों के पांचों स्थानों पर पंच तीर्थ बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को जाने का अवसर नहीं मिला है। आज मैं कहना चाहता हूं भाई सिकंदर जी, मैं हर साल कम से कम 200 ऐसे अपने भाई और बहनों को, कम से कम 200 भाई और बहनों को इन पंच तीर्थ योजना पर भेजने की एक नई शुरुआत करूंगा, ताकि वो जाए भी, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाए भी, उनको देखने का प्रयास भी करें। ये इंदू मिल की भूमि से लेकर लंदन की भूमि तक, अलीपुर से लेकर मोदी जी ने करने का काम किया। जहां पर मैं 14 जनपद पे रहता था पहले, 10 साल इंटरनेशनल सेंटर करोड़ों रुपए की, 200 करोड़ रुपए की लागत से किसी ने बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम पर देश और दुनिया को दिया। भव्य लाइब्रेरी, 2,63,000 से ज्यादा किताबें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, 10,000 से ज्यादा किताबों की लाइब्रेरी वहां पर है। बहुत सारे हॉल बने हुए हैं, देश भर के बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर होते हैं। अगर अंबेडकर जी को सही मायने में किसी ने याद भी किया, सम्मान भी दिया और अनुसूचित जाति के परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर, कांग्रेस की सरकार में 2013-14 में कितना बजट था?
41,561 करोड़ रुपया, 41,561 करोड़ रुपया। और आज बढ़कर कितना हुआ? 1,43,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिया। कहां 41,000 करोड़, कहां 1,00,000 करोड़ उस पर और बढ़ा दिया है। कितना बताया माता जी ने, क्या लाया? 42,000 करोड़ रुपया दे हैं सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार, मोदी जी की सरकार है 1,42,000 करोड़ रुपया करीब, 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा बढ़ाई है। कुछ जो मिल जाए अनुसूचित जाति की जहां बस्तियां हैं, परिवार है, उनके सामाजिक जीवन पर बदलाव लाने के लिए उस पर बदलाव किया। यही नहीं, मुद्रा योजना शुरू की, बगैर किसी गारंटी के जमीन के आपको पैसा मिलता है। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? SC ST के परिवारों को मिला। कितने? 18 करोड़ 66 लाख लोगों को, नहीं सॉरी 34 करोड़ 36 लाख लोगों को, 34 करोड़ 36 लाख खाता धारकों को कितना पैसा मिला? 18,61,000 करोड़ रुपया, 18,61,000 करोड़ रुपया बगैर जमीन घर गिरवी रखे। ऐसे 34 करोड़ से ज्यादा हमारे अनुसूचित जाति के परिवारों को मिला है। किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने नाई की दुकान, किसी ने दूसरी दुकान, किसी ने शटर बनाने की दुकान, किसी ने वेल्डिंग से लेके किसी ने अपना ढाबा खोला। ये सारे पैसे दिए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय। गैस कनेक्शन 3 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए तो SC ST के परिवारों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। और पक्के मकान 1,31,00,000 अनुसूचित जाति के परिवारों को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर दिए। जो 8 साल में किया वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने कुछ और नहीं, आजाद भारत को संविधान दिया। आज भारत की सरकार और भारत किसी पर चलता है तो भीमराव अंबेडकर जिए हुए संविधान पर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पार्लियामेंट में संसद भवन पर माथा टेककर अंदर आते हैं तो अंदर आकर माथा कहां पर टेकते हैं? जो बाबा भीमराव अंबेडकर दिया संविधान है उसको नमन करके कहते हैं कि मैं शपथ खाकर कहता हूं अपने भारत को झुकने नहीं दूंगा, भारत को मिटने नहीं दूंगा।